हाय ऑल, दिस इज सी ए निकिता जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, पोमोडोरो टेक्निक। सो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, हम लोग 25 मिनट्स स्टडी करते हैं, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और हम लोग उसको रिपीट करते हैं। जैसे अगर मुझे 2 आवर्स का स्टडी करना है तो मैं क्या करूँगी, 25 मिनट्स की प्रॉपर स्टडी करी, 5 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर से 25 करा एंड 5 मिनट्स का ब्रेक एंड अगेन 25। तो बेसिकली मेरे अगर मुझे 2 आवर्स स्टडीज़ करनी है तो मेरे 25 मिनट्स के 4 स्लॉट्स हो जाएंगे। ठीक है, इससे होता क्या है, इससे हमारा फोकस इंक्रीज होता है और हमारा डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, जो 5 मिनट्स का ब्रेक होता है ना, वो हम लोग क्यों लेते हैं, सो दैट हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। बट ये याद रखना, उस 5 मिनट्स में आपको मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना। खुद पे यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड कि मुझे फिर से नेक्स्ट 25 मिनट्स स्टडी करनी है। और जब आप सोचते हो ना कि ठीक है 25 मिनट्स तो आपको ज़्यादा नहीं लगते वो, बट आप ये सोचो कि आपके 25 मिनट्स करते हैं, आपके दो घंटे हो गए, वो भी आपने इफेक्टिवली फुल फोकस के साथ स्टडीज़ करी है। ठीक है, तो आप ये टेक्निक यूज़ करिएगा, बहुत काम की है। इससे आपका फोकस इंक्रीज होगा, डिस्ट्रैक्शंस कम आएगी और आप अच्छे से स्टडीज़ कर पाओगे और आउटपुट भी काफ़ी अच्छा निकलेगा। ठीक है। टू एक्टिव लर्निंग, आपको सिर्फ प्लेन रीडिंग नहीं करनी है, आपको क्या करना है, कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसको क्लोज करो और उसको समराइज करो अपने खुद के वर्ड्स में। इससे क्या आएगा, आपको समझेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। एक होता है कि आप रिवाइज भी सिर्फ देख देख के ही करो, ऐसा नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू क्लोज योर बुक्स और आपको मन ही मन सोचना है कि आपको चीज़ें कितनी याद हो रही है, उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। और ये इसमें एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो, नोट्स, जो मैंने पहले भी आपको बताया ही था कि नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे आप जितना चीज़ें लिखोगे ना, आपको उतनी चीज़ें याद रहेगी। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आप किसी और को अपना कॉन्सेप्ट समझा सकते हो। ठीक है, जैसे आपका फ्रेंड है, आपने आज को स्टडी करी बट आपके फ्रेंड को वो कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप उसको समझाओ। आपने उनको समझाया तो क्या हुआ, ऑब्वियसली आपके फ्रेंड आपसे क्वेश्चंस और पूछेंगे, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आपके फ्रेंड्स और आपसे पूछेंगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ती जाएगी इस टॉपिक के लिए। तो ये एक्टिव लर्निंग से होता क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है और आपके रिटेंशन पावर भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये एक्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करो। आपको कोई भी सब्जेक्ट प्लेन रीड नहीं करना है, यू हैव टू एंगेज विद दैट मटेरियल। ठीक है, आपको समराइज वे में खुद को एक्सप्लेन करना है। आप ऐसे पढ़ो एज इफ आपको किसी और को पढ़ाना है। टीचर है, वो किसी और को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्यों समझा पाता है, बिकॉज उनको खुद को वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। जितने स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं उसका वो आंसर कैसे दे पाते हैं, बिकॉज उनको वो कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको उसी वे में पढ़ाना है। ठीक है, और आप लोग ये भी कर सकते हो, अगर आप ग्रुप स्टडीज करते हो, ठीक है, तो जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, एक टॉपिक आपके फ्रेंड ने पढ़ लिया, ठीक है, तो आपने जो पढ़ा उसको समझा दो, उसने जो पढ़ा वो आपको समझा देगा। तो बेसिकली आपके 2 टॉपिक हो जाएगा, उसके भी 2 टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग। गाइज मेरा एक कोर्स है द अल्टीमेट गाइड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस, जिसमें मैंने ऐसी काफ़ी सारी टेक्निक्स बता रखी है जो मैंने पर्सनली यूज़ करी थी। यार देखो, सीए इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि दैट आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट, बट मैंने कुछ ऐसी स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ करी थी जिसके कारण मेरी सीए क्लियर हो पाई है। ठीक है, और उस टाइम मुझे गाइडेंस के लिए कोई भी नहीं था। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर ऑल माई लर्निंग्स विथ यू, इसीलिए मैंने ये कोर्स बनाया है। इसमें आपको सारी प्रूवन टेक्निक्स मिलेगी कि आपको ये पता चलेगा आपका माइंडसेट कैसे स्ट्रांग हो सकता है, आपको टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू पता पड़ेगी, आपको ये पता पड़ेगा कि हम लोग टाइम कैसे मैनेज करें ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग 1 डे बिफोर एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग एग्जाम राइटिंग। ठीक है, काफ़ी आपको ये पता चलेगा कि हम लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स क्या होती है जिससे हम लोग गुड मार्क्स एग्जाम्स में ला सके, प्रूवन अफर्मेशंस टेक्निक्स क्या होती है, ऐसी क्या टेक्निक्स है जिससे हम जो भी पढ़े हमको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें, हमें पता रहे कि हमारे लिए टास्क कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम लोग प्रॉपर आपको पर्सनलाइज प्लान्स दिए जाएंगे जिससे आप 12 आवर्स स्टडी कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, लाइव Q&A सेशंस भी होगा विथ मी और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो चेक इट आउट। नंबर 3, परेटो प्रिंसिपल। सो बेसिकली ये रूल क्या कहता है कि
20% इनपुट से 80% आउटपुट आता है। मतलब हमारे जो एग्जाम्स होती ना उसमें सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर हमने वो 20% अच्छे से कर लिया तो उससे 80% आउटपुट आता है। और वो आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली पास्ट ईयर एग्जामिनेशन से पता पड़ेगा, मॉक टेस्ट पेपर से पता चलेगा, या ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आपके टीचर्स बताते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है। मैं ऑब्वियसली ये नहीं बोल रही कि आपको 100% उसमें रिलाय करना है, बट कंसिडरिंग पास्ट ईयर एग्जामिनेशन आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा वैल्यू के हैं। ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से 20, 30 या 40% है जो बेसिकली पूरा सिलेबस कवर कर रहा है। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ लिया मतलब कि एटलीस्ट आपकी एग्जाम्स तो पास हो जाएगी। दैट इज ऑल अबाउट परेटो प्रिंसिपल। हमें उन इनपुट में फोकस करना है जिससे ज़्यादा आउटपुट आएगा। ओके, पार्किंसन लॉ, इसका क्लियर फंडा है कि अगर हमने किसी टास्क को डेडलाइन नहीं दी ना तो हम लोग उसको डिले ही करते रहेंगे, हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब स्कूल्स जाते थे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, हमें पता है कि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन कल है, तो हम लोग रात भर बैठकर उस प्रोजेक्ट को वर्क करते थे। और हमें ये प्रोजेक्ट 1 महीने पहले से ही दिया जाता था, फिर भी हम लोग नहीं काम करते थे, हम लोग उस रात के 1 दिन पहले ही काम करते थे। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन वैसे ही वर्क करता है। जब तक हमें डेडलाइन नहीं दी जाती ना, हम लोग इतना इफेक्टिवली काम नहीं करते हैं। इसलिए आप जब भी टाइम टेबल बनाओ ना, आपके टाइम टेबल की हर एक टास्क में आपकी डेडलाइन होनी चाहिए, सो दैट आप फोकस्ड रहो। अगर डेडलाइन नहीं होगी, आप उसको डिले ही करते रहोगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आप ओवर थिंक करोगे, तो हर एक टास्क की डेडलाइन होगी तो ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। और पता है आप ये भी कर सकते हो, जैसे छोटे छोटे टास्क की डेडलाइन खत्म होती ना, आप खुद को रिवॉर्ड दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बनाया टाइम टेबल कि ठीक है मैंने ये 1 वीक का टाइम टेबल बनाया, अगर ये अचीव हो जाता है तो मैं वीकेंड्स में 2 से 3 घंटे मम्मी के साथ मूवी देखूंगी, ठीक है, या मैं मेरी फेवरेट डिश खाऊंगी। अगर मुझे पिज्जा पसंद है तो आई विल हैव दैट। तो अगर आप खुद को रिवॉर्ड दोगे ना कहीं आपको रहेगा कि यार मुझे ये डेडलाइंस खत्म करनी है, सो दैट मुझे वीकेंड पे मेरा रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप खुद को रिवॉर्ड दो, ठीक है, सो दैट आप डेडलाइन भी खत्म करोगे और आप खुद भी खुश रहोगे। 5, नो डिस्ट्रैक्शंस। आप जब कभी भी स्टडीज करो ना, ये इंश्योर करो कि आप प्रॉपर स्टडी टेबल में ही बैठकर स्टडीज करना। ऐसे मत करना कि आप लेट हो रहे हो और स्टडीज कर रहे हो, ऐसा कभी भी अच्छे से इफेक्टिवली स्टडीज नहीं होगी। ठीक है, आपके पास डेडिकेटेड वर्क स्पेस होना चाहिए जहां पर आप स्टडीज कर सको, और आपको ऐसा कोई रूम लेना है जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, बाहर से कोई नॉइज नहीं आए, ठीक है, फ्री ऑफ एनी डिस्ट्रैक्शंस, वो आपको लेना है। और हमेशा जब स्टडीज करते हो अपना फोन दूर रखो, ठीक है, दूसरे रूम में रख दो, ठीक है। और अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है फोन पास में रखना बिकॉज आपके नोट्स या जो भी रीजन है, तो उसको हमेशा एयरप्लेन मोड पे रखो, सो दैट आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। नोटिफिकेशंस और लगा दो, कोई भी आपको कॉल नहीं कर पाए। हर एक ऐप की लिमिट होती है, कभी भी कुछ यूज मत करो। आप फोन को एज अ रिवॉर्ड यूज कर सकते हो कि अगर मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया तो मैं ये यूज करूंगी, आप वैसा करो फोन के साथ। बट सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ही है मोबाइल फोन, तो आप उसको दूर रखकर ही स्टडीज करो। अगर आपने पास में रखा तो वो स्टडीज नहीं होने वाली है, ठीक है। आप जितना कम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे उतना आपका फोकस बढ़ेगा और आप ज़्यादा स्टडीज कर पाओगे कम टाइम में। एक स्टूडेंट है जो समझो 6 आवर्स स्टडीज कर रहा है, एक है जो 12 घंटे कर रहा है, बट वो 12 घंटे वाला उसको पता है कि वो 4 से 5 घंटे तो फोन ही चला रहा है, तो ज़्यादा फोकस तो नंबर 1 वाला स्टूडेंट वही कर रहा है ना। तो अब आप सोचो आपको नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है, ऑब्वियसली नंबर 1 बनना है। अगर आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है। ठीक है, बाय बाय।